थोड़ा सा समझते हैं, मैं कल वाला भी रिवीजन करवा देंगे ना। हम लोग पढ़ रहे थे अभी कोशिका। कोशिका पढ़ रहे थे। कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल। सर भी पूरा खत्म कर दिया है ना। चलिए, कोशिका को इंग्लिश में सेल बोलते हैं। और हमने कल बताया था कि कोशिकाएं जो होती हैं अलग अलग आकार की होती हैं। और हमने बताया था कि कोशिका का जो खोज है वो कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। उसके बाद क्या हुआ कि एक घटना घटित हुई। घटना कौन घटित हुआ वो आपको आगे मिलेगा। घटना घटित का मतलब ये नहीं हुआ कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, ऐसा कुछ नहीं ना। घटना घटित हुआ कि जब रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में जिस कोशिका का खोज किया था, वो जो कोशिका था मृत कोशिका था। मृत का मतलब होता है कि मरा हुआ, डेथ कोशिका, डेथ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सेल, कोशिका को इंग्लिश में सेल बोलते हैं। थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं ना, मार्कर थोड़ा सा ये हो गया था। ठीक, दिख रहा है? दिख रहा है सब? चलो, कोशिका को इंग्लिश में सेल बोलते हैं। हमने बोला था कि कोशिका जो होता है हमारे जीवन की आधारभूत इकाई होती है। कोशिका अलग अलग प्रकार की होती है, आकार में छोटा बड़ा होती है, व्यक्ति के हाइट और वजन के अनुसार, यानी आकार और वजन के अनुसार कम ज़्यादा होती है। ठीक है, कोशिका जो है में जो द्रव्य पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है ना। ये सारी चीज़ें बताई गई थी आपको। कोशिका जो है, कोशिका का खोज अगर हम बात करें तो कोशिका का खोज जो है किया था, एक बार पुनः हम रिवीजन करवा दे रहे हैं आप लोगों का। खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? तो 1665 ईस्वी में किया था, जो कि मृत कोशिका थी। मृत कोशिका का उन्होंने क्या कर दिया था? खोज कर दिया था। भाई देखिए, अभी जब साइंस दुनिया में आप जाएंगे तो जब कोई भी चीज़ का खोज होता है तो कोई खोज कर दिया तो कोई उसका विरोध करेगा कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, आप प्रूफ करिए, आप दिखाइए प्रूफ करके, हमको समझाइए ना। ऐसे मतलब वार्तालाप होता है, बहस होती है, बहुत सारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट आते हैं, उस पर शोध होता है। अगर हर तरह से ये जो है प्रूफ करने के बाद सही निकला तो सब उसको मानेगा, तब बुक में छपेगा, तब हम लोग पढ़ते हैं ना। ये नहीं हुआ कि कोई भी अपने मन से कुछ भी खोज कर दिया, लिख दिया, सब उसको ये कर रहा है। कोई विरोध करेगा, कोई सोचेगा कि हम इससे और अच्छा क्या खोजे कि मेरा नाम हो, मेरा नाम बुक में छपे ना। जैसे आप लोग मेहनत करते हैं ना कि मेरे आने वाला समय मेरा नाम जो है अखबार में आ जाए, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे होता है। तो इसके बाद जो है क्या हुआ कि एक वैज्ञानिक और आए, जिन्होंने समथिंग लगभग 1674 में उन्होंने जीवित कोशिका का खोज कर दिया। किसका? जीवित कोशिका का खोज किया, जिनका नाम था ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने क्या कर दिया कि कोशिका का खोज जो है किया, लेकिन जीवित कोशिका का। वो बोला कि देखिए, आप मरी हुई कोशिका का खोज किए थे, हमने जीवित कोशिका का खोज कर दिया। कोशिका इस तरह से होता है, थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। कोशिका लगभग जो होता है सर्कल मूड में होता है, ठीक है, गोलाकार में होता है कोशिका। ठीक, तनु दिखाई दे रहा है आपको? इधर आ जाइए, दिखाएंगे, इधर आइए थोड़ा सा, तो आ जाओ, इस पर आ जाओ, ठीक है।
कोशिका जो है आपका इस तरह से गोलाकार में होता है, ठीक है। तो कोशिका में जो होता है, अब दो वैज्ञानिक तो इतना ये प्रूफ कर दिया, खोज कर दिया, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का कर दिया और जो है लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका का 1674 ईस्वी में खोज कर दिया। अब एक और वैज्ञानिक है जो अब सोच रहा है कि हम क्या करें, मेरा भी नाम हो। तो एक वैज्ञानिक और आए जिनका जो है नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन आया और वो बताया कि जब आप लोग ध्यान से देखिएगा कोशिका को, तो कोशिका को देखा तो उसके बीच में सब सेंटर में एक कोशिका में देखा तो उसमें भी बीच में, फिर दूसरा कोशिका को देखा उसके भी बीच में, ऐसे ऐसे बहुत सारी कोशिकाओं पे जब सर्च किया तो देखा कि सारी कोशिकाओं के बीचों बीच एक बिंदु जैसा है ना, एक छिद्र जैसा है, जिसका वो नाम रख दिया कि केंद्रक। केंद्रक नाम रख दिया। तो केंद्रक का खोज कौन किया? रॉबर्ट ब्राउन। कब किया सर? तो लगभग 1831 में किया, ठीक है। एक बार हम बुक ये सब डेट मिला लेंगे एक बार बुक से ना। रॉबर्ट ब्राउन जो है केंद्रक का खोज कर दिया 1831 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, एक और वैज्ञानिक आया। ऐसा आराम से लोग नहीं बैठेगा ना, जिद होता है कि उसने ये कर दिया तो हम भी कुछ करें। एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम हुआ पुरकिंजे। पुरकिंजे साहब जब आए तो उन्होंने क्या किया कि बोला कि जब कोशिका होते हैं, कोशिका में आप लोग देखे हैं कि जो है कोशिका गोलाकार में होता है और उसके बीचों बीच केंद्रक होता है, ये तो ब्राउन ने कह दिया। लेकिन जब ये पुरकिंजे आया तो बोला कि एक चीज़ और आप लोग ध्यान से देखिएगा कि जो कोशिका के अंदर जो होता है केंद्रक और ये जो इसका परत है, ये इसका बाउंड्री है, उसके और केंद्रक के बीच में कुछ स्थान खाली रहता है। उस स्थान में कुछ द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है? द्रव भरा होता है, ठीक है। द्रव भरा होता है, उसी द्रव को हम क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य बोलते हैं। तो पुरकिंजे ने किसका खोज कर दिया? जीव द्रव्य का खोज कर दिया। जीव द्रव्य का खोज कर दिया। आप लोग इसको देखिए कोशिका में, तो ये जो है जो द्रव, जीवों में द्रव भरा हुआ, उसने इस तरह से नाम रख दिया कि ये जीव है और जीव में द्रव भरा हुआ है, इसलिए उसको जीव द्रव्य कहेंगे। इन्हें प्रूफ करके इन्होंने दिखा दिया, इस पर सर्च भी हुआ तो सही निकला। सही बात भाई, इसको जीव द्रव्य कहते हैं, जीवों का द्रव है इसलिए जीव द्रव्य हो गया। ये जो है बात कह दी पुरकिंजे ने लगभग 1839 में। इन्होंने ये बात प्रूफ कर दिया कि जो हमारे कोशिका के अंदर जो द्रव्य होते हैं उसको जीव द्रव्य बोलते हैं। किसने कह दिया? पुरकिंजे ने, ठीक है। इतनी सारी बातें हुई, फिर कोई जो है सर्च कर रहा है कि हम भी कुछ करें ना। उसके बाद जो है फिर एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने सोचा कि भाई सब कुछ तो खोज कर ही दिया, फिर में हम क्या करें। बैठे बैठे वो भी दिमाग लगा दिया। जब उसको खोज नहीं मिला तो उसने एक सिद्धांत दे दिया जिसका नाम है स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान ने ये कह दिया कि भाई देखिए, वो भी कुछ दिमाग लगा दिया, बोला कि हमारे ये दुनिया में, पूरा विश्व में जितने भी कोशिकाएं हैं ना, जितने भी जीव हैं ना, तो सारे जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। दुनिया के सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। किसने कह दिया? स्लाइडेन और स्वान ने। सभी जीव क्या होते हैं? कोशिका से मिलकर बने होते हैं। कोशिकाओं से बने होते हैं। किसने कह दिया? स्लाइडेन और स्वान ने कह दिया कि जो दुनिया की जितनी भी कोशिकाएं हैं, जितने भी जीव हैं, सब जीव कोशिकाओं से
बने होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? इसमें कुछ पूछना है तो पूछिए, इसमें से कहीं भी किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। ओम सो क्या आ रहा है क्या? चलिए, तो आप लोग इतना और आगे बताएंगे, पहले इतना उतार दीजिए।